नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं हरियाणा टीवी। तो भारतीय जनता पार्टी अब लगातार प्रदेश के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि सरकार जो बिल लेकर आई है वो किसानों के हित में है। आज फिर से डिग्गल से लेकर शापला तक ट्रैक्टर यात्रा जो है वो निकाली गई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के झज्जर जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान जी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम जी, आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि भारतीय जनता पार्टी को ट्रैक्टर यात्रा निकालनी पड़ रही लोगों को समझाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए? देखिए, लोगों की आवाज़ है, इसमें हमारी नौबत वाली कोई बात नहीं। लोगों की आवाज़ इस किस्म की थी कि पिछले दिनों जो इतना इन लोगों ने बवंडर बना दिया, कोई एमएसपी जिन लोगों ने। राहुल का असर तो नहीं है? राहुल ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, आप भी निकालेंगे? भाई साहब, राहुल के बारे में तो अगर मैं बात कहूँ, जो दीनबंधु छोटराम की प्रतिमा के मैं नीचे खड़ा हूँ, जितनी बार राहुल गांधी जिस जगह पे जाएंगे, मैं तो ये कहूँगा बोला जहाँ जहाँ पड़े पैर संतन के वहीं पे बनता धार। तो राहुल गांधी तो जहाँ आएंगे हमारे लिए वो फ़ायदा ही करके जाएंगे। ये तो चुटकुले बने हुए हैं। तो राहुल गांधी जी सोफ़े पे जहाँ ट्रैक्टर के ऊपर सोफ़ा टिका के जहाँ जाएंगे हमें तो उस चीज़ से फ़ायदा ही मिलेगा। ये तो आम कार्यकर्ता की आवाज़ थी कि हमें उनको जवाब देना है, हमें बताना है कि ये किसान का भले का ये कानून है जो 2022 में नरेंद्र मोदी जी किसान की आय को दुगना करने के रास्ते पे चले हुए हैं। उस रास्ते पे ये मील का पत्थर साबित होंगे ये 3 कानून। अगर ये भले के लिए है तो फिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसान विरोध नहीं करे, वो चंद लोग हैं इस किस्म के जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं। उसमें किसान आप देखें जो विरोध कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो उतार के देखें, वो किसान, वो जो उसके कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो मुझे एक आधी जगह पे हंसी भी आ रही थी कि जो लोग विरोध कर रहे थे उसके भतीजे और भाई भतीजे, उनका खुद का ट्रैक्टर भी हमारे साथ था। तो वो कुछ मजबूरी होती है, कुछ इस किस्म की बातें होती हैं। पार्टी के उन लोगों की पार्टी के ऊपर से प्रेशर है कि भाई तुम्हें ये करने हैं, तो चंद लोग विरोध करते हैं। तो सांसद जी ने भी बताया कि हमें तो और ताकत मिलती है और अच्छे कानून बनाने की ताकत मिलती है और इस बात पे बल मिलता है कि हम किस प्रकार से किसान का, मजदूर का, गरीब का भला कर सकें। 3 नवंबर की तारीख फिर से तय की गई है चक्का जाम के लिए। देखिए, वो उनका हथकंडे हैं, उनके तरीके हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हमारा तो ये है कि आज आपने देखा होगा माहौल, ये सारे के सारे प्रगतिशील किसान हैं, आम किसान हैं। इनके चेहरों के ऊपर जो खुशी है, इस कानून की आज़ादी की खुशी है। जो कांग्रेस की 70 साल की कानून, 70 साल के राज में जो किसान अगर कुछ नजफगढ़ भी हमारा तूड़ा लेके जाया करता था तो उसको कच्चे रास्तों से निकलना पड़ता था। ये आप गवाह हो इसके, आप भी ग्रामीण अंचल से आते हो। तो ये अब आज के दिन अगर कोई गुजरात में, राजकोट में भी अगर कोई चीज़, अपना फल सब्जी, कोई अनाज देना चाहता है, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो अपना दालें वहाँ पे पहुँचाना चाहता है, तो वो खुले बाज़ार के तरीके से छाती ठोक के वो दे सकता है। अब ये कोरोना काल में आपने देखा होगा कि सब्जियाँ किसानों ने अपनी ट्रैक्टरों में डाल के बेची थी। आज दोजाना का जो हमारा किसान है, बावरिया समाज के, जो प्याज की जो मंडियाँ लगती हैं, वो छाती ठोक के, उसको छुपना नहीं, किसी टैक्स वाले से बचना नहीं, वो अपना छाती ठोक के वहाँ पे अपना बिना टैक्स दिए अपने अनाज को, अपने प्याज को वहाँ बेच सकता है। अगर सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है तो एक लाइन क्यों नहीं लिखती कि आपका एमएसपी बरकरार रहेगा? देखिए, मैं कान का अगर इलाज हो रहा हो तो डॉक्टर क्या ये लिखेगा कि मैं पैर नहीं काटूंगा? ये अलग किस्म का कानून है, इसमें एमएसपी का जिक्र नहीं। एमएसपी की जो तो मांग है किसानों की, मैं कह रहा हूँ एमएसपी हमेशा सीजन पे ही होता है। 70 साल की राज जो कांग्रेस ने किया, क्या उसने मार्केट पे भी एमएसपी चलाया? हमेशा मंडियों में सीज़न के समय ही एमएसपी लागू होता है और आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा। और एमएसपी को कोई ख़त्म नहीं कर रहा, मंडियों को कोई ख़त्म नहीं। मंडियों से तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की कमाई है। क्यों 1000 करोड़ का कमाई को सरकार के कौन सा सर में दर्द है कि वो 1000 करोड़ की कमाई जिसके कारण एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड चलता है वो क्यों छोड़ेगी? सेंटर की गवर्नमेंट प्रदेश की गवर्नमेंट को 1000 करोड़ इस कमीशन के नाम का देता है कि जिससे मंडियाँ चलती हैं, गांव से गांव के बीच में सड़कें बनाई जाती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड पूरा जो डिपार्टमेंट है वो इस मंडियों से और एमएसपी से चलता है। इतना बड़े डिपार्टमेंट को सरकार क्यों ख़त्म करेगी? ये तो उसकी कमाई है। ऐसा तो नहीं कि अडानी और अंबानी का घर भरने के लिए ये कानून लाया गया हो? जो धनखड़ साहब ने एक गीत जो लिखा हुआ है रिलायंस में, जो हमारी 5000 एकड़ झज्जर ज़िले की, आप गवाह हैं इस बात के, वो लोग हैं बेचने वाले। उनके उसमें ये है कि भाई तुम राहुल को नहीं, वाड्रा को भी लेके आओ और हमारे किसानों की ज़मीन हमारे को वापस दिलाओ। ये जो बेचने का जो काम है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, वो कांग्रेस की सरकार, उनके केस खुले पड़े हैं। उनकी जब चीज़ें सामने आएंगी तो वो जेल के अंदर होंगे। ये बौखलाए हुए
हुए हैं। और यहाँ तक जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, मैं किसान वर्ग से आता हूँ, मेरे 4 एकड़ ज़मीन मेरे बाटे आती है, मैंने किसी को बाधे पे दे रखी है। मैं खुद किसान नहीं, मेरे गाँव के मेरे परिवार के लोग वो किसानी करते हैं, बाधे पे दे रखी है, वो भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कागज़ों में लाना किसान की समर्थता को बढ़ाने वाली बात है। जैसे रेंट होते थे, हम दुकान किसी को रेंट में देते हैं, आपकी कोई दुकान है, मेरी कोई दुकान, कोई कब्ज़ा थोड़ी कर लेगा। रेंट अगर एग्रीमेंट है, बिना एग्रीमेंट के वो हो सकता है कोई कब्ज़ा भी कर ले, लेकिन प्रॉपर अगर हमारे पास कागज़ है, एग्रीमेंट है, हर साल वो 5% बढ़ा के भी देगा, हर 3 साल में 10% भी बढ़ा के देगा। भाई 3 साल के बाद उसका एग्रीमेंट होगा, खाली भी करना पड़ेगा, कोर्ट उसके लिए है। एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो आके टिक जाएगा। बिना कागज़ों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो चल रही थी, ये तो किसान की आज़ादी के कानून बनाए हैं। इसमें एक फसल से लेके, अगर कभी विस्तार से हम बात करें तो एक फसल से लेके 5 साल तक, 5 साल से ज़्यादा का एग्रीमेंट नहीं है। ये इस किस्म की चीज़ें इन्होंने पढ़ा तो हाथ नहीं। एमएसपी मंडी कुछ आड़ती हैं, उनको बीच में ले रखा है और बोला एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। भाई कानून आ गया ना कानून, तो एमएसपी हो गया ख़त्म। सहज यो कैंपेड है जो तो 2-3 साल में बड़ा होगा और फिर यो फल देगा, फिर यो एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। ये जो लागू कोई चीज़ हो गई तो होगी, ये पूरा कानून है। जब इस कानून का एमएसपी कानून पास हो गया, लागू हो गया, इस एमएसपी अब भी जब मंडियों में एमएसपी के हिसाब से चल रहा है तो कल कैसे हो जाएगा? ये तो कोई ये थोड़ी है कि मतलब राहुल गांधी छोटा था, ये बड़ा हो गया, बढ़िया नेता बन जाएगा। ये ऐसा ही है। राहुल गांधी जी जैसे महान बचपन में थे, अभी भी महान उसी प्रकार के हैं। जितनी बार आएंगे हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे, हमारी वोटों को बढ़ाएंगे। हम तो चाहते हैं बड़ौदा में गांव-गांव जाके वो अपना प्रचार करें और हमारी जीत के मार्जिन को बढ़ाएं। आपसे एक आखिरी सवाल है कि बड़ौदा को लेकर, बड़ौदा में आपको क्या लग रहा है? बड़ौदा में जींद के उपचुनाव से ज़्यादा मार्जिन से हम जीतने का काम कर रहे हैं। कल की जो ट्रैक्टर रैली थी वो इस बात का सबूत है। और आप हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। जल्दी ही चुनाव है, चुनाव के बाद अब नतीजे वाले दिन फिर से हम बात करेंगे। बड़ौदा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। सुना आपने, ये विक्रम कादियान थे जिनका साफ तौर से ये कहना है कि ट्रैक्टर यात्रा इसलिए निकाली गई किसानों को जागरूक किया जा सके और किसानों का एमएसपी कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाला।